हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस मिरर पॉइंट बाय प्रमोद सर पे। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम डेली टॉप 10 करंट अफेयर्स का वीडियो लेके आते हैं। आज 6 अक्टूबर 2024 है। इसका हम लोग महत्वपूर्ण टॉप 10 करंट अफेयर्स करेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, जैसे बैंक, एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी लाभदायक होने वाला है। तो बने रहिए इसी वीडियो में। बिना समय गंवाए आज का पहला प्रश्न की शुरुआत करते हैं। अगर आप किसी भी प्रश्न का उत्तर जानते होंगे तो उसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर लिखने का प्रयास कीजिएगा। आज का पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5 अक्टूबर को। 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनके बाद चलिए आज का दूसरा प्रश्न। आज का दूसरा प्रश्न कह रहा है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में देसी गाय को राज्य माता घोषित किया है? आपको बताना है किस राज्य सरकार ने हाल ही में देसी गाय को राज्य माता घोषणा किया है। ये जो किया है महाराष्ट्र सरकार ने। महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में देसी गाय को राज्य माता घोषित किया है। इनके बाद चलिए आज का तीसरा प्रश्न। आज का तीसरा प्रश्न कर है, सुमंत कठपालिया को किस बैंक का एमडी एंड सीईओ बनाया गया है? सुमंत कठपालिया को किस बैंक का एमडी एंड सीईओ बनाया गया है? तो सुमंत कठपालिया को हाल ही में जो है एमडी और सीईओ जो बनाया गया है इंडसइंड बैंक का। ये रहा सुमंत कठपालिया का इमेज। इन्हें ही इंडसइंड बैंक का सीईओ एंड एमडी के रूप में बनाया गया है। इनके बाद चलिए आज का चौथा प्रश्न कह रहा है, भारत और किस देश के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद हाल ही में शुरू हुआ है? भारत और किस देश के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद हाल ही में शुरू हुआ है? तो भारत और किस देश के मध्य किया गया है? तो भारत और कजाकिस्तान के बीच में किया गया है संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद हाल ही में। ये रहा भारत और कजाकिस्तान के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद की शुरुआत की गई है। यह इनका इमेज है। हम एक छोटी सी वीडियो क्लिप में आपको दिखाते हैं किस तरह से हमारा भारत देश और कजाकिस्तान, हमारा पड़ोसी मुल्क, दोनों के बीच सैन्य अभ्यास काजिंद हाल ही में शुरू किया गया है। उम्मीद है ये वीडियो देख के आपको समझ में आई होगी। इनके बाद चलिए आज का पाँचवा प्रश्न। आज का पाँचवा प्रश्न कह रहा है कि किस भारतीय बल्लेबाज ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 27,000 रन पूरे किए हैं? किस भारतीय बल्लेबाज ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 27,000 रन पूरे किए हैं? तो किस भारतीय बल्लेबाज ने सबसे तेज़ी से 27,000 रन पूरे कर लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में? तो विराट कोहली ने पूरे किए हैं। यह रहा विराट कोहली का इमेज। इनके बाद चलिए आज का 6 नंबर प्रश्न। आज का 6 नंबर प्रश्न कह रहा है, न्यायमूर्ति मनमोहन ने हाल ही में किस हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की है? न्यायमूर्ति मनमोहन ने हाल ही में किस हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की है? तो न्यायमूर्ति मनमोहन ने हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की है। 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये रहा बगल के
इमेज में न्यायमूर्ति मनमोहन का इमेज। इनके बाद चलिए आज का 7 नंबर प्रश्न। आज का 7 नंबर प्रश्न कह रहा है, मुंबई में किसके द्वारा आयुष वैल्यू ट्रेवल समिति 2024 का उद्घाटन किया गया है। मुंबई में किसके द्वारा आयुष वैल्यू ट्रेवल समिट 2024 का उद्घाटन किया गया है? तो ये किसके द्वारा किया गया है? प्रताप राव जाटव के द्वारा। प्रताप राव जाटव का ये रहा इमेज। इनके द्वारा ही मुंबई में आयुष वेल्थ ट्रेवल समिति 2024 का उद्घाटन किया गया है। इनके बाद चलिए आज का 8 नंबर प्रश्न। आज का 8 नंबर प्रश्न कर क्रूज भारत मिशन हाल ही में किसके द्वारा शुरू किया गया है? क्रूज भारत मिशन हाल ही में किसके द्वारा शुरू किया गया है? क्रूज भारत मिशन जो है हाल ही में जो शुरुआत किया गया है, ये सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा। ये रहा सर्बानंद सोनोवाल का इमेज। इसके द्वारा ही क्रूज भारत मिशन हाल ही में शुरू किया गया है, सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा। इनके बाद चलिए आज का 9 नंबर प्रश्न। आज का 9 नंबर प्रश्न कह रहा है, शस्त्रा रामानुज पुरस्कार 2024 के लिए हाल ही में किसे चुना गया? शस्त्रा रामानुज पुरस्कार 2024 के लिए हाल ही में किसे चुना गया? यह पुरस्कार जो अलेक्जेंडर डन को दिया गया है। किसे? अलेक्जेंडर डन को। यह रहा अलेक्जेंडर डन का इमेज। इन्हें ही शस्त्रा रामानुज पुरस्कार 2024 के लिए दिया गया है। इनके बाद चलिए आज का 10वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न कह रहा है, किस देश की प्रसिद्ध अभिनेत्री मैगी स्मिथ का हाल ही में 89 वर्ष की उम्र में देहांत हो गया? किस देश की प्रसिद्ध अभिनेत्री मैगी स्मिथ का हाल ही में 89 वर्ष की उम्र में देहांत हो गया? तो ये किस देश की अभिनेत्री थी? ये जो थी ब्रिटेन की अभिनेत्री थी। हाल ही में 89 वर्ष की उम्र में इनका देहांत हो गया मैगी स्मिथ का। ये है मैगी स्मिथ, इनका ही 89 वर्ष की उम्र में देहांत हो गया। ये ब्रिटेन की रहने वाली थी। तो ये था आज का टॉप 10 करंट अफेयर्स। इनके बाद चलिए, इससे पहले हम कल एक प्रश्न पूछे थे, उसका आंसर ऑप्शन नंबर बी पे दिया था 30 सितंबर। आज हम प्रश्न पूछेंगे जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज का प्रश्न है, प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से हाल ही में किसे सम्मानित किया जाएगा? प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से हाल ही में किसे सम्मानित किया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए पे है चिरंजीवी, बी पे है मिथुन चक्रवर्ती, सी पे है हेमा मालिनी और डी पे है रानी मुखर्जी। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो उम्मीद है आज का ये टॉप 10 करंट अफेयर्स का वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्यारे से छोटे से वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। लाइक करने के बाद प्यारे से छोटे से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का घंटी दिखेगा, उसको ज़रूर दबाइएगा। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो वहाँ फॉलो ज़रूर से ज़रूर कर दीजिएगा। अगर अभी अपने दोस्तों के बीच शेयर नहीं किए हैं तो शेयर ज़रूर से ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल सक्सेस मिरर पॉइंट बाय प्रमोद सर पे ज्वाइन करके वहाँ से आप PDF को भी प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा आपको PDF डाउनलोड करने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत। ओके, बाय बाय। आपका दिन शुभ हो।